हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग चालू कर रहे हैं प्रश्नावली 6 का सी, जिसमें कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक का सॉल्यूशन कर लिया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत किया जाए आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके सामने, AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR, यानी कि दो ट्रायंगल है ABC और PQR, जिसमें AD और PM क्या है, क्रमशः माध्यिकाएं हैं इन दोनों त्रिभुजों की। जबकि त्रिभुज ABC समरूप PQR है, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। आगे सिद्ध कीजिए कि AB बटा PQ बराबर AD अपान PM है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। आप सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 6 का सी क्वेश्चन नंबर 16 और प्रश्नावली 6 का सी क्वेश्चन नंबर 10, दोनों सेम है। यानी कि इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने सॉल्व कराया था वही क्वेश्चन यहां पर रिपीट कर रहा है, तो उसका सॉल्यूशन वही रहेगा, सॉल्यूशन तो बदलने वाला नहीं है। तो चलिए, ये सॉल्व हो चुका है तो चलिए दोबारा नहीं सॉल्व किया जा रहा है। तो अगर आपको देखना होगा तो आप वहां से देख सकते हैं, क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। तो चलिए चित्र बना देते हैं, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर चित्र बना हुआ है, तो पहले बना दें ताकि समझाने में आसानी हो। तो इस तरह से ट्रायंगल वहां पर बना हुआ है चित्र में, ठीक। तो इसका नाम है ABC और ये जो ट्रायंगल है PQR है। क्वेश्चन बहुत ही आसान दिख रहा है। तो यहाँ पर ये माध्यिका है AD और ये माध्यिका है PM, ठीक है। तो ये चित्र बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 है ये। तो इसमें जो मान दिया गया है उसको नोट कर ले, उसके बाद फिर समझाते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR और PM के समानुपाती हैं। तो जो दिया गया है उसको नोट करते हैं। तो किस तरह से समानुपाती है, AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR बराबर माध्यिका AD बटे PM, ठीक है। ये मान आपको दिया गया है और इसमें क्या दिया है, और इसमें कुछ दिया नहीं है, बस आपको सिद्ध करना है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, तो चलिए यहां लिख देते हैं सिद्ध करना है। ये तो मान आपको दिया था, अब आपको सिद्ध करना है। सिद्ध यही करना है, त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR, ठीक। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन जिस हिसाब से यहां मान दिया गया है उस हिसाब से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लॉन्ग नहीं होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये आसान दिख रहा है। AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमें कोई चीज़ सिद्ध करना है, किसी मान को प्राप्त करना है, तो ये दिए हुए मान पर डिपेंड करता है कि हमें क्या क्या मान पता है। तो जिस हिसाब से मान दिया गया है उस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नहीं होगा सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर BC और QR का अनुपात बराबर दे दिया है, ठीक। तो अगर हमें ये सिद्ध करना है कि बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, तो फिर कैसे होगा। देखिए, हमें ये पता है कि AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR बराबर है AD बटा PM के। दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं अगर दोनों ट्रायंगल में AA सिमिलरिटी लग जाए, या फिर दोनों त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाए, या फिर दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाओं का अनुपात
बराबर हो और उनके बीच एक अंतरित कोण बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर। तो इसमें से कोई एक तो जरूर लगेगा और ये हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। देखिए इसमें आसान रास्ता ये होगा कि हमें BC बटे QR दिया है और AD और PM माध्यिका है। तो ये चीज लिखा नहीं गया है तो आप लिख सकते हैं AD व PM क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले तो आप यही लिख लीजिए, क्योंकि AD व PM माध्यिका है, माध्यिका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि D BC का मध्य बिंदु होगा, M QR का मध्य बिंदु होगा। D BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, वहां पर M QR का मध्य बिंदु है, QR का मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर D BC का मध्य बिंदु है, M QR का मध्य बिंदु है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसलिए BD बराबर CD होगा, बराबर हाफ BC लिख सकते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन में मैंने नोट किया है सॉल्यूशन में। वहां पर क्या लिखेंगे आप, QM बराबर RM बराबर हाफ QR लिख सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर करना हो तो कर लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी तो हम नोट कर लेंगे वहाँ से। BD बराबर 2BD बराबर 2CD बराबर क्या, BC, व यहाँ पर अगर 2 आएगा तो 2QM बराबर 2RM बराबर QR। तो ऐसे तो बहुत से क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है जहाँ पर माध्यिका दे देता था, तो इस तरह से मैंने वहाँ पर नोट किया होगा। तो चलिए, हमें मान दिया है कि AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR बराबर है AD बटा PM। ठीक है, तो AB बटा PQ सही है, AB बटा PQ सही है, BC बटा QR। अगर हम इस ट्रायंगल को पकड़ना चाहते हैं, ABD और PQM, आप उधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ACD और PRM वहां से भी आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा। अगर हम बात करें इधर से, तो ये जो AB बटा PQ है सही है ट्रायंगल के लिए, AD बटा PM, AD बटा PM ये भी सही है, BC बटे QR को तोड़ दीजिए। हम BD और QM के रूप में यहां पर लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे तब, AB बटा PQ बराबर BC को BD के फॉर्म में क्या लिखेंगे, BC को BD के फॉर्म में 2BD लिख सकते हैं, और यहां पर 2QM बराबर, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल, साफ हो गया। तो बचा है यहां पर AB बटा PQ बराबर BD बटा QM बराबर AD बटा PM। ठीक है, देखिए जिस हिसाब से अनुपात आया है ना, आप ध्यान से देखिएगा, AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर BD बटा QM, BD बटा QM बराबर AD बटा PM, AD बटा PM। अगर दो ट्रायंगल में तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर। तो अब यहां आप लिख सकते हैं, इसलिए यस यस एस समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD सिमिलर त्रिभुज PQM। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो एंगल तो सेम होगा ही, साथ ही साथ भुजाओं का भी अनुपात बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ये जो कोण है ABD, कोण ABD बराबर होगा कोण PQM। तीनों संगत कोण मत दिखाइए, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक होता है SAS समरूपता। इन दोनों ट्रायंगल में AB बटा PQ
बराबर है ए डी बटा पी एम के। ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए डी बटा पी एम के, यहाँ भी लिखा गया है। अगर हमें एक कोण पता चल जाए बराबर है तो ये शेष लग जाएगा और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो यहाँ पर देखिए ये कोण बराबर हो चुका है। अब ध्यान दीजिए बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक। इन दोनों ट्रायंगल में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। कैसे देखें आप, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, ठीक। और इन दोनों संगत भुजाओं के बीच एक कोण बराबर है। तो यहां पर लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर। और इन दोनों संगत भुजाओं के युग्मों के बीच एक कोण बराबर है। यहाँ पर कोण ए बी डी बराबर है कोण पी क्यू एम। तो दोनों ट्रायंगल में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ चुका है और उनके बीच एक अंतरित कोण बराबर है। तो यहाँ कौन सा समरूपता लगेगा, इसलिए एस ए एस समरूपता से त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज पी क्यू आर। और ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, इति सिद्ध। तो देखिए किसी भी सवाल को अगर आप सॉल्व करते हैं ना तो बस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सा मान दिया गया है और हमें क्या लाना है, और जिस मान को आपको प्राप्त करना है उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हमें दे रखा है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर बराबर है ए डी बटा पी एम, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम। अगर हम तीनों संगत भुजाओं का अनुपात लेके चलेंगे तो कोई भी ट्रायंगल सिमिलर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ए बी बटा बी सी और ये मतलब ए बी बी सी और ए डी किसी ट्रायंगल में है नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए ए बी ए डी और बी डी आ जाए तो ट्रायंगल हम बना देंगे और एक कोण बराबर दिखा के लास्ट में सिमिलरिटी ला देंगे। तो ये होता है सॉल्व करने का प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था जो कि सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अब देखिए इसमें क्या बोला गया है। ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्नावली 6 का सी जो हम पढ़ रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं उसका लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए इसमें क्या बोला गया, इसमें चित्र बना हुआ नहीं है। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं पी क्यू आर के। दो ट्रायंगल यहाँ भी है, तो चलिए बनाते हैं दो ट्रायंगल। तो इस तरह से यहाँ पर दो ट्रायंगल मैंने बना दिए। ए बी सी और यहाँ पी क्यू आर मान लिया जाए, ठीक है। मैंने दो ट्रायंगल यहाँ पर बना लिया है। तो इसमें कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी ए सी और ए डी, ए बी ए सी और ए डी माध्यिका है यहाँ पर, हाँ ये माध्यिका है ए डी, इस तरह से। और ये क्या है पी एम। तो ए बी ए सी और ए डी, तो चलिए जो मान दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। ए बी के समानुपाती में पी क्यू होगा, वो दिया है क्वेश्चन में, और ए डी दिया हुआ है, पहले ए सी लिख देते हैं, ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम, ठीक है। और बाकी ए डी और पी एम माध्यिका है वो बोला ही है, ऐसे लिख दीजिए, वह ए डी कामा पी एम माध्यिका है। ए डी और पी एम
माध्यिका हैं। ठीक है, ऐसे आप लिखिए। तो इस तरह से मान आपको दिया गया है और यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहले तो आप ये समझिए, जस्ट इसी के पहले जो क्वेश्चन आया था सेम ऐसे ही चित्र वहां पर भी बना था, लेकिन दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है? सिद्ध तो वही करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन एक चीज इसमें थोड़ी सी अंतर है। इसके पहले वाले में BC बट्टे QR भी आया था, समानुपात में बराबर में आया था, लेकिन यहां पर वो नहीं दिया है और यही खास बात है दोनों क्वेश्चन में अंतर। अब ये अगर ऐसा नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, बहुत बड़ा नहीं, आसान है। देखिए हम कैसे वहां पर पहुंचे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। तो इसके लिए हमें अब रचना करना होगा। यहां पर क्या लिखेंगे? रचना, क्योंकि मान दिया नहीं है तो कुछ प्राप्त करना पड़ेगा। देखिए रचना हम यहां पर ये करने वाले हैं, इसको साइड में कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से इसको मिला दें, यहाँ से इसको मिला दें, ऐसे इसको बढ़ा दीजिए। ठीक, और यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको। ये Q है और ये R। तो मैंने यहाँ पर जो लाइन AD है, यानी कि जो माध्यिका AD है, इसको हमने पॉइंट यहाँ तक बढ़ा दिया। मान लीजिए कौन सा पॉइंट है, क्या माना जाए, कौन सा पॉइंट लिया जाए? DE। चलिए मान लेते हैं ये E है और ये F है। ठीक, तो यहाँ पर माध्यिका AD को बिंदु E तक बढ़ाया गया है। इस तरह से मैंने बढ़ाया है कि जितनी लंबाई AD की है उतनी ही लंबाई DE की होनी चाहिए। ऐसे ही वहां पर मैंने किया है। जिस तरह से मैंने PM यहां पर बनाया था उसी तरह से उस लाइन को आगे की तरफ खींचा है, जिससे PM और FM बराबर हो जाए। तो रचना यहां लिखेंगे AD, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, आप समझ लेंगे। AD बराबर DE, वहां पर क्या है? PM बराबर FM या MF, जो भी लिखें। ठीक है, तो रचना क्या है कि माध्यिका AD को बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया है जिससे AD बराबर DE हो। ऐसे वहां पर भी है, माध्यिका PM को बिंदु F तक इस प्रकार बढ़ाया जिससे PM और FM या MF बराबर हो जाए। तो ये रचना है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, हल। तो देखिए यहां पर हमें जो मान दिया गया है AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर है AC बटा PR और बराबर है AD बटा PM। यही मान आपको दिया है और लाना ये है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या अंतर है, इस चीज को मैंने बता दिया है। आप दोनों सेम मत समझिएगा, थोड़ा सा अंतर है। देखिए अगर हम बात करें यहां पर इस चीज को सिमिलर कैसे सिद्ध किया जाए, तो हमें यहां पर यह पता चल गया रचना से कि AD बराबर है DE के, PM बराबर है MF के। ठीक, और यहां पर हमें यह पता चला भी कि AD और PM क्या है? माध्यिका, ये पहले से ही दिया है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। चूंकि AD व PM माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका है। अगर AD और PM माध्यिका है तो D BC का मध्य बिंदु होगा, D BC का मध्य बिंदु होगा और M QR का मध्य बिंदु होगा। तो इसलिए BD बराबर DC हो जाएगा, वहां पर क्या होगा? QM बराबर RM होगा। ठीक है, और रचना से हमें यह पता चला कि AD बराबर DE है। ठीक है, यहां पर लिख दीजिए AD बराबर DE व PM बराबर EMF। ये कैसे पता चला? रचना से। और ये कैसे हुआ? ये माध्यिका से।
यहाँ पर मैंने लिखा है तो कोई ज़रूरी नहीं लिखना। तो अगर हम देखें त्रिभुज चतुर्भुज ABC में AD और D बराबर है, BD और DC बराबर है, ऐसे वहाँ पर भी दिख रहा है PM MF के बराबर है, QM RM के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि PM वहाँ दिख रहा है तो इसलिए QM बराबर RM होगा। तो मैंने यहाँ पर AD बराबर, यहाँ पर है QM बराबर RM। ये तो रचना से हुआ, ठीक है, ये रचना से हुआ। तो इस तरह से चतुर्भुज ABEC और चतुर्भुज PQFR, अगर किसी चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर दे तो उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं? उस चतुर्भुज का नाम है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। अगर किसी चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये समांतर चतुर्भुज का गुण है, ठीक है। तो अगर समांतर चतुर्भुज हो जाए तो उसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और लंबाई में बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है समांतर चतुर्भुज की खासियत। तो अब यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए चतुर्भुज ABEC व चतुर्भुज PQFR समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, लंबाई में भी बराबर होंगी और सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर AB बराबर C, AB बराबर C हो जाएगा और AC B के बराबर हो जाएगा, कामा AC बराबर B। ऐसे ही वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर हो जाएगा PQ बराबर RF, कामा PR बराबर होगा QF के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें पता चल गया कि चतुर्भुज ABEC समांतर चतुर्भुज है और PQFR भी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का नियम है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और लंबाई में बराबर होती हैं। तो लंबाई में बराबर होती हैं, इस चीज को मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें जो अनुपात दिया गया था उस पर फोकस करिए। AB बटा PQ, AB बटा PQ, AC बटा PR, AC बटा PR। तो AC अभी किसी के बराबर आया था, किसके? B के। PR किसके बराबर है? QF के। उसको रिप्लेस कर देंगे। तो अब यहां लिखेंगे AB बटा PQ बराबर है AC बटे PR बराबर AD बटा PN। ये मान आपको दिया है, ठीक है। इसी में हम अब काम करने वाले हैं। तो AB बटा PQ अपनी जगह सही है, AB बटा PQ। AC B कर सकते हैं, BE, और PR को क्या लिख सकते हैं? QF। यहां से भी देख सकते हैं, PR को QF लिख सकते हैं, QF बराबर AD। AD को हम क्या लिख सकते हैं? AD और DE लंबाई में बराबर हैं, तो D AE का मध्य बिंदु होगा। ध्यान से सुनिए, AD और DE लंबाई में बराबर हैं, इसलिए D AE का मध्य बिंदु होगा। तो हम यहाँ पर AD को हटाकर हाफ AE लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि AD आधा ये तो है AE का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ यानी 1/2 AE बटे, ऐसे वहाँ पर 1/2 क्या लिख सकते हैं? PF। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बचा? AB बटा PQ बराबर BE बटा QF बराबर AE बटा PF, ठीक। अब थोड़ा सा वहां ध्यान दीजिए, AB बटा PQ, AB बटा PQ
बी बटा क्यू एफ बराबर ए ई बटा पी एफ, ए ई बटा पी एफ। तो जिस तरह से अनुपात हमें प्राप्त हुआ है, अगर हम एक त्रिभुज देखें, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज पी क्यू एफ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुका है। दोनों ट्रायंगल में तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी ई बटा क्यू एफ बराबर ए ई बटा पी एफ। तो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज पी क्यू एफ एस 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 समरूपता से ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो आप यहां लिख सकते हैं, इसलिए अब इसके आगे यस यस एस समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एफ। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कोण है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, और ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, और ये जो कोण है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। संगत कोण बराबर हो जाते हैं समरूप होने पर। तो इसलिए कोण बी ए ई, कोण बी ए ई बराबर होगा कोण क्यू पी एफ, क्यू पी एफ। ठीक है, तो इसको आप समीकरण मान लीजिए फर्स्ट। हम मान ले रहे हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है, जैसे त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज पी क्यू एफ सिमिलर आया है, ऐसे ही त्रिभुज ए सी ई और त्रिभुज पी आर एफ सिमिलर सिद्ध हो जाएगा। हम यहां से उसका कॉन्सेप्ट चेंज कर देंगे। जैसे ए बी बटा पी क्यू है, तो ए बी को हम क्या कर देंगे, सी बटा आर एफ कर देंगे, सी बटा आर एफ। और यहाँ पर ए सी बटा पी आर है, इसको तो कुछ नहीं करना है, ए डी को वही करना है, केवल इसको चेंज करना है। तो लास्ट में हमें ये पता चल जाएगा त्रिभुज ए सी ई और त्रिभुज पी आर एफ सिमिलर हो जाएगा। यहाँ आपको चेंज करना है ये लाइन, बाकी तो वो सब आ ही जाएगा। फिर वही एस 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 समरूपता से त्रिभुज ए सी ई और त्रिभुज पी आर एफ सिमिलर हो जाएगा। फिर वहाँ पर त्रिभुज कोण सी ए ई और कोण आर पी एफ बराबर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए सी ई सिमिलर त्रिभुज पी आर एफ समीकरण भी नहीं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो ये वाला जो कोण है इसके बराबर तो हो ही जाएगा। तो कोण सी ए ई बराबर होगा कोण आर पी एफ समीकरण नंबर 2। हम यहां पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक कोण बराबर लाना है, तभी हम यहां पर काम कर पाएंगे सिमिलरिटी के लिए। अभी हमें पता चला कि ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, दोनों समीकरण मैंने मान लिया है। तो दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, तो लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़िएगा और राइट को राइट में। कोण बी ए ई प्लस कोण सी ए ई बराबर होगा कोण यहां पर राइट वाला क्यू पी एफ प्लस कोण आर पी एफ, मतलब कि कोण बी ए ई प्लस सी ए ई यहां पर हो गया, क्यू पी एफ आर पी एफ यहां पर है, बी ए ई मतलब ये कोण प्लस है सी ए ई, ये दोनों कोण मिल करके कोण बी ए सी बना लेंगे। कोण बी ए सी बराबर क्यू पी एफ यानी कि ये कोण, आर पी एफ यानी कि ये कोण, दोनों प्लस कर देंगे तो क्यू पी आर बन जाएगा, कोण क्यू पी आर बन जाएगा।
हमें BC और QR का अनुपात नहीं दिया था, इसीलिए ये सब ड्रामा करना पड़ा। इसके पहले वाले में वहां पर दिया हुआ था। अभी ये चीज पता चल गया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में एक कोण क्या है, बराबर। अब दोनों ट्रायंगल में यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। AB बटा PQ, AB बटा PQ, AC बटा PR, और उन दोनों संगत भुजाओं के बीच एक कोण बराबर मिल गया। तो अब हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB बटा PQ बराबर AC बटे PR, माने कि जो दिया था यहां पर, और एक कोण बराबर मिला है दोनों ट्रायंगल में, कोण BAC बराबर है कोण QPR, QPR। तो दोनों ट्रायंगल में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो चुका है, और उन दोनों संगत भुजाओं के बीच एक अंतरित कोण। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए SAS समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज PQR, और लास्ट में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा इसमें मतलब कि ये मैटर लिखना था, मतलब कि जो मान दिया गया था उस हिसाब से हमें एक कोण बराबर लाना होगा, क्योंकि तभी हम इसको सिमिलर सिद्ध कर पाएंगे, इसीलिए इसमें टाइम लगा। बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जरूर लग रहा है लेकिन दम नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कठिन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे सबको मैंने सॉल्व कर दिया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके लिए शानदार रहा होगा। ये एक्सरसाइज जो भी है, जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सब शानदार हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप तैयार रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा समय समय पर, ताकि कॉन्सेप्ट ना भूलें आप। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी है। क्वेश्चन बहुत टफ तो नहीं दिख रहा है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो क्वेश्चन कहीं से भी बनाएं तो एग्जाम में क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।